अच्छा सनी सर, मुझे कुछ रेशियो का आप प्रॉमिस तोड़ तोड़ रहे हो। एग्जाम में आई मॉक टेस्ट नहीं करा रहे। मॉक टेस्ट यार हमने कराया तो विजेंद्र, 2 मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा या मैं बनाऊंगा। आज मैं देखो एक मॉक टेस्ट बनाऊंगा और वो मॉक टेस्ट में सॉल्व कराऊंगा पक्का। आज रात को मैं एक मॉक टेस्ट बनाऊंगा विजेंद्र। मॉक टेस्ट बनाना इतना आसान नहीं होता विजेंद्र, बहुत टाइम लगता है। वो बाहर से लड़की से फोन करवा के मॉक टेस्ट बनवा लिया, फिर यहाँ करा दिया, वो चीज मुझे पसंद नहीं है। फिर 1 लाख रुपीज कैसे मिलेगा? वो तो मोदी गवर्नमेंट दे रही है सबको, भक्तों के उसमें आ गया है अकाउंट में। टेंशन मत लो, आपकी वजह से मैथ बढ़िया हो रही है। जुबेर थैंक यू भाई, मैं भी बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा विजेंद्र, स्नेहा राजकुमार, जितेंद्र, राहुल, अमन। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट जिनका जोश ठंडा सा हो गया है? अब वो आग, वो गर्मी नहीं बची जो होनी चाहिए थी, है भाई? पता तो चल गया होगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग। डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट की थ्योरी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, शीट जो है डिस्काउंट की अपलोड कर दी गई है। हाँ, अच्छा बीरेंद्र, और मैंने कल आपको उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक बेसिक से सवाल हैं। अभी दूसरी जो शीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे मैंने सेपरेट शीट रखी है सक्सेसिव डिस्काउंट पे। ठीक है, उसकी भी शीट मैंने बना दी, वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 12, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट 24 रुपए। एक बिस्कुट का पैकेट 24 रुपए का है, लेकिन जब हम सेम 4 पैकेट एक साथ खरीदेंगे तो 84 रुपए के हैं। तो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? अच्छा रोशन, आप मुझे बताओ। ऐसे होता है ना कि आप जाओ तो एक बिस्कुट का पैकेट खरीदोगे तो 24 रुपये का आएगा, लेकिन 4 पैकेट करोगे तो 84 रुपए का दे देगा दुकानदार, खुश होके। मतलब एक पैकेट ले रहे थे तो 24 रुपया देना पड़ रहा था, 4 पैकेट ले रहे तो 84 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब एक पैकेट का 21 रुपया देना पड़ रहा है। पहले एक पैकेट का 24 रुपया देना पड़ रहा था, अब एक पैकेट का 21 रुपया देना पड़ रहा है। 3 रुपए का डिस्काउंट मिल गया 24 रुपए पर। तो डिस्काउंट कितना मिला? 1/8, और 1/8 डिस्काउंट का मतलब 12.5% की छूट मिल गई। करेंगे विजेंद्र, करेंगे मेरे भाई। अच्छा, 12.5% की छूट मिल गई। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक? यस और नो? अच्छा प्रकाश, नया टॉपिक हनुमान ही खत्म होने के बाद शुरू होगा ना मेरे भाई। मिक्सचर और एलिगेशन कराएंगे ना इसके बाद हम। यहां तक क्लियर है? या क्रैम रट्टा थोड़ना मारना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगला सवाल करिए। सवाल नंबर 13, और इतनी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो है ये सवाल है सीपीओ 2019 का। इसको करो, एज इट इज क्वेश्चन है सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ, बिल्कुल चेंज नहीं किया मैंने इसमें। करना जरा, सभी लोग करो भाई सॉल्व। अच्छा राजकुमार, हाँ डीआई की वीडियो भी देंगे। 8 शर्ट का मार्क्ड प्राइस 9600 रुपए है, और ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन ऑन दी शर्ट। 15% का डिस्काउंट दिया गया इन शर्ट्स पर। तो कितनी शर्ट परचेज कर दी जा सकती है इन एन अमाउंट ऑफ 5100 रुपए के अमाउंट में? कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं? अगर 8 शर्ट का अंकित मूल्य 9600 है तो एक शर्ट का अंकित मूल्य, एक शर्ट का मार्क प्राइस 1200 रुपए रहा होगा। लेकिन इस 1200 रुपए पर अपने को कितना डिस्काउंट मिलता है? 15% डिस्काउंट मिलता है। तो 1200 का 15% कितना होता है? 180। 180 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा 1200 पर, तो शर्ट की कीमत कितनी रह जाएगी? 1020 रुपए। तो आप अगर एक शर्ट देखो तो अल्टीमेटली आपको एक शर्ट 1020 रुपए की पड़ रही है। 5100 रुपए में कितनी शर्ट आ जाएंगी? अगर 1020 रुपया में एक कमीज, तो 5100 रुपए में आएंगी 5 कमीज। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 5।
हाँ पार्टनरशिप का भी होगा। पहले बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। आगे बढ़िएगा, ये बनाओ सवाल नंबर 14 है। आसान आसान से सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट आ रहा है अमित भाई। चलो, एक आदमी ने एक साड़ी खरीदी 7710 रुपए में आफ्टर अवेलिंग ए नेट डिस्काउंट ऑफ 1285। 1285 का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाने के बाद तो कितने परसेंट डिस्काउंट उस आदमी को दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं क्वेश्चन के ऑप्शन को देखूं तो एक ही आंसर पॉसिबल है, क्योंकि दिस इज द ओनली स्टैंडर्ड परसेंटेज यू नो, दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड परसेंटेज। और आंसर स्टैंडर्ड परसेंटेज की टर्म में दे रखा, केवल एक आंसर पॉसिबल है, 14 सही 2/7%। अगर आप इस सवाल को देखो, एक आदमी ने एक साड़ी खरीदी है खूब बढ़िया, कितने में? 7710 रुपए में, तो ये सेलिंग प्राइस है 7710 रुपए। आप मेरी बात को समझिए। और ये 7710 रुपए की साड़ी जो खरीदी है, ये आफ्टर अवेलिंग 1285 रुपए की छूट मिलने के बाद 1285 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो उसमें डिस्काउंट मिला है 1285 रुपए का, और साड़ी खरीदी 7710 की। अगर आप गौर से देखिएगा, 12×72 6 टाइम्स कटेगा, रेशियो कितना है? 6:1। मतलब किसी साड़ी को 6 रुपए में बेचा गया, 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया। किसी साड़ी पे 1 यूनिट का छूट दी गई और वो साड़ी 6 यूनिट में बिकी, तो उस साड़ी का मार्क्ड प्राइस कितना रहा होगा? उस साड़ी का मार्क्ड प्राइस 7 यूनिट रहा होगा। उस साड़ी पे डिस्काउंट कितना दिया गया? उस साड़ी पे 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया। कितना डिस्काउंट दिया गया? 1/7 डिस्काउंट दिया गया। और 1/7 डिस्काउंट का मतलब 14:2/7% डिस्काउंट। नो नीड टू कैलकुलेट, आपको काम करना होता है रेशियो पे। अच्छा तुषार, आगे। हाँ दिनेश भाई, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, सवाल बनाओ नेक्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन। अच्छा राजकुमार, सवाल बनाइए सभी लोग फटाफट यार। सिक्स प्लस -√37 अंकिता। अपने को कॉस्ट प्राइस से मतलब ही नहीं दीपक, अपने को मार्क्ड प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस तो निकाल ही नहीं सकते, अपने को मार्क्ड प्राइस चाहिए, क्योंकि अपने को डिस्काउंट निकालना है। हाँ आंसर आपका आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को कम रखना ना। देखिए बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, प्री का बेस्ट क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर ने 45% का डिस्काउंट ऑफर किया एमआरपी पर अपने सामान के, एंड दस एंड्स अप सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, जिससे कि सामान उसने कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। व्हाट वाज द मार्कअप परसेंटेज? मार्कअप परसेंटेज कितना था? मतलब एक आदमी ने 45% का डिस्काउंट देकर सामान को बेचा, फिर बाद में बोला यार गलती हो गई, ये तो कॉस्ट प्राइस में बिक गया, मुझे तो कुछ फायदा हुआ नहीं, जितने का खरीद के लाया था उतने में बिक गया। बताओ मार्कअप परसेंटेज क्या है? तो 45% का डिस्काउंट दिया। 45% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 9/20। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस अगर 20 रुपए है, तो 20 रुपए के सामान पे 9 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और उस सामान को 11 रुपए में बेचा। उस सामान को 11 रुपए में बेचा, लेकिन ये 11 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 20 रुपए क्या है? मार्क्ड प्राइस है। 20 के सामान पे 9 यूनिट का डिस्काउंट हुआ और सामान को 11 रुपए में बेच दिया, लेकिन ये 11 रुपए तो कॉस्ट प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस पे ही बिक गया। आपसे पूछा मार्कअप परसेंटेज क्या है? कॉस्ट प्राइस कितना था? 11 रुपए था। 11 रुपए से मार्क्ड प्राइस कितना ज्यादा था? 9 रुपए ज्यादा था। 9/11। 1/11 क्या होता है? 9.09%। 9/11 क्या होता है? 81.81% इज द आंसर। वेरी गुड अर्पण बाहुबली, वेरी गुड भाई। विवेक गलत कर रहे हो, लॉजिकली चीजों को सोचने की आदत डाली। इतना बेसिक सा सवाल है, इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता।
एक सवाल और ले रहे हैं इसी लैंग्वेज का, बताइए। फटाफट। सारे सवाल प्री के हैं क्योंकि 76 सवाल है, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। फटाफट बनाइए जल्दी से। अरविंद क्या हुआ? एक शॉपकीपर ने अपने सामान का जो मार्कअप किया 45.45% मार्कअप किया। 45.45% इज नथिंग बट 5/11। 5/11 ही होता है ना, 1/11 9.09%। यानी कि 11 का सामान कॉस्ट प्राइस है, तो उसने कितना मार्क प्राइस लगा दिया? मार्क्ड प्राइस लगा दिया 16। 11 का सामान 16 पे, 11 के सामान पे 5 रुपए का मार्कअप कर दिया, मार्क प्राइस हो गया 16 रुपए। उस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन ऑफर से डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। उसके बाद मार्क्ड प्राइस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया, ठीक है। Final selling price after the discount result in the shopkeeper making no profit no loss. What was the percentage discount offered by the shopkeeper? देखो, मार्क्ड प्राइस पे दुकानदार ने कुछ डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद सामान को बेचा, तो जो सेलिंग प्राइस है वो इस तरीके से हुआ कि ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अगर किसी आदमी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब सामान किस पे बिक गया? कॉस्ट प्राइस पर ही सेल हो गया। तो कितना डिस्काउंट दिया गया? मार्क्ड प्राइस 16 यूनिट था, 16 यूनिट का सामान 11 यूनिट में ही बेच दिया, 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया 16 रुपए पर। 1/16 होता है 6.25%। 5/16 कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 5, 30.12, 31 हो जाएगा ना, 5 30 और 1.25, तो 31.25% विल बी द आंसर। यस और नो? नहीं स्नेहा, गलत किया भाई। 31.25 सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 17 2016 के पेपर का सवाल है, फटाफट बनाइए। रंजीत, ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं। रंजीत, ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, आप देखिए। रंजीत, डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस पे ही निकलता है ना। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट हो जाता है। प्रॉफिट और लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। मार्क्ड प्राइस जो है वो हमेशा, डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। सहनाज, अभी सक्सेसिव के सवाल सेकंड शीट में है। रंजीत करा दिए भाई, सवाल करो। प्रोफेसर चोपड़ा ने कार खरीदी एंड गॉट 15% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस एज ए डीलर्स डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस का 15% उनको डिस्काउंट मिल गया और फिर उन्होंने उसको सेल कर दिया 20% प्रॉफिट में ऑन इज परचेज प्राइस। अपने परचेज जिसमें उसने खरीदा उनके 20% के प्रॉफिट पर उन्होंने उसको सेल कर दिया। तो परसेंटेज प्रॉफिट बताइए ओरिजिनल प्राइस पर कितना हुआ। सपोज एक कार उन्होंने खरीदी जिसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए है। प्रोफेसर चोपड़ा जी है हमारे, उन्होंने कार खरीदी जिसका ओरिजिनल प्राइस 100 है। कितना है? 100 है। उन्होंने कार जो खरीदी है ओरिजिनल प्राइस पर 15% का डीलर डिस्काउंट मिला। 100 रुपए की कार 85 में खरीद ली, 15% का उनको डिस्काउंट मिल गया। अब सुनो, 85 की ये जो कार है, इन्होंने 85 रुपए की कार खरीद के इसको 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। आप मुझे खुद बताओ, 85 का 20% कितना होता है? 17 रुपए। 17 का प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बेच दोगे? 102 रुपए में ना बेच दोगे। मतलब कार उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने कितने में बेच दी? 102 रुपए में बेच दी। तो ओरिजिनल प्राइस पे कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ? ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए था, 100 रुपए ओरिजिनल प्राइस था। ओरिजिनल प्राइस को बेस मान के 100 रुपए की कार 102 रुपए में बिकी, तो ओरिजिनल प्राइस पर प्रॉफिट हुआ 2%। आंसर। नेक्स्ट सवाल ये बनाओ। फटाफट।
सॉल्व करिए भाई। सवाल नंबर 18 बढ़िया सवाल है। करते क्यों नहीं यार जल्दी से। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा 22% के डिस्काउंट पे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको सेल कर दिया 43% मोर देन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से 43% प्राइस पे ज्यादा पे सेल कर दिया। कितना प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को? देखो मैं ये कहता हूं कि सपोज किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस 100 रुपए है, मैं कहता हूं किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस 100 रुपीज है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज हो तो 100 मान के बना लो। मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, 100 के सामान पे 22% का डिस्काउंट लेके यानी कि कितने में खरीद लिया? 78 में। दुकानदार ने सामान को 78 रुपए में खरीद लिया, और जब बेचने की बात आई तो मार्केट प्राइस पे 78 रुपीज में दुकानदार ने सामान खरीद लिया, और जब बेचने की बात आई तो मार्क्ड प्राइस से भी 43% ज्यादा में बेचा। मार्क्ड प्राइस 100 था, 100 से 43% ज्यादा यानी कि 143 में बेच दिया। तो दुकानदार को क्या प्रॉफिट हुआ? दुकानदार ने क्या किया है? दुकानदार ने 78 रुपए का सामान 143 में बेच दिया। तो दुकानदार ने 13 छिंग 78 और 13 से 11, 6 यूनिट का सामान 11 यूनिट में बेच दिया। दुकानदार को 5 यूनिट का प्रॉफिट हो गया 6 यूनिट पर। 1/6 16.66, 5/6 83.33। दैट्स द आंसर। अगला सवाल बढ़िया, देखो तुम सभी लोग जबरदस्त आंसर बता रहे हो, ये करिए। अच्छा राजकुमार, ठीक, थैंक यू सचिन भाई। कर नहीं रहे हो सवाल यार तुम, जल्दी जल्दी कैसे काम चलेगा? एक ट्रेडर ने मार्क प्राइस पे 8% का डिस्काउंट अलाउ किया। यदि सेलिंग प्राइस 667 रुपए है तो बताइए कितने का डिस्काउंट दिया गया। आप मुझे बताओ, मार्केट प्राइस तो 100% होता है, 100% के सामान पर 8% का डिस्काउंट दोगे तो 92% है। 92% की वैल्यू 667 रुपए है। कितना है? 667 रुपए। तो आप मुझे खुद बताओ 1% की वैल्यू कितनी है? बटे 92। आपसे पूछा कितना डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट तो 8% दिया गया ना, तो 8% की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है ना। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। 6 और 6 12 और 12 और 7 19, 1 इंटू 8/2 4 होना चाहिए डिजिटल सम। 4 इसका नहीं है, 5 4 9 है इसका, इसका 7 है, इसका 4, 58 है ना आंसर। आंसर यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन भी हो सकती है। तो आपके पास तरीके बहुत सारे हैं। नेक्स्ट सवाल बनाइए। ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, सवाल नंबर 20, इसको ट्राई कर लेना खुद से। यस, इस पे आते हैं हम लोग सवाल नंबर 21 से। फटाफट करिए भाई, ये वाला सवाल बढ़िया है, ये सवाल मजेदार है, मुझे आंसर चाहिए इस सवाल का। इवन आफ्टर डिस्काउंट ऑफ Q% ऑन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे Q% डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक ट्रेडर P% का प्रॉफिट कमाता है, तो मार्कअप परसेंटेज क्या है? कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट, क्रिया मूल्य से कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया है, ये बताओ। पढ़ेंगे विराज, बेईमान दुकानदार भी पढ़ेंगे, बेईमानी क्यों छोड़ेंगे। पहले डिस्काउंट का कंसेप्ट उसमें यूज होता है, वो मैं इसलिए बता रहा हूं। पहले डिस्काउंट, लोग दुकानदार बेईमान पहले पढ़ा देते, लेकिन डिस्काउंट वाले सवाल उसमें छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इसलिए डिस्काउंट पहले बता रहा हूं। मैंने आपको कल एक थ्योरी बताई थी कि अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट दिया हो और किसी भी सवाल में प्रॉफिट दिया हो, तो
आप कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस के रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट बताया था। डिस्काउंट कितना है, क्यू परसेंट का डिस्काउंट, 100 माइनस क्यू बटे प्रॉफिट कितना है, पी परसेंट बटे 100 प्लस पी। ये कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का क्रिया मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो आ गया। बात समझ में आई। मैं ये कह सकता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 माइनस क्यू रुपए है तो मार्क्ड प्राइस 100 प्लस पी रुपए। कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा मार्क्ड प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 माइनस क्यू रुपए। सीपी से कितने रुपए ज्यादा मार्क्ड प्राइस है, तो एमपी में से कॉस्ट प्राइस को घटाइएगा, 100 से 100 कटेगा, पी प्लस क्यू कितना आएगा ऊपर, पी प्लस क्यू इंटू 100%। दैट इज द आंसर। बोलो यस और नो। भाई समझ में आ गया ना सभी भाइयों को। सचिन गलती क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल बनाओ। फटाफट। अक्षय कल फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करते हैं, फॉर्मूला कोई नई नवेली चीज नहीं है, हम फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस को सेम रखते हैं। मैंने एक फंडा बता रखा है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाओगे तो भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो भी सेलिंग प्राइस आता है। रवि ने कितना परसेंट मार्कअप किया, 35% मार्कअप किया, उसके बाद 22.22% का डिस्काउंट दिया। गेन या लॉस परसेंटेज बताइए। मैंने आपको कल ही बताया, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा मार्कअप परसेंटेज, और देखो पहले मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है। पहले कोई सामान खरीद के लाते हो, सीपी पे आप क्या करते हो, 35% मार्कअप करते हो, तो ये जो हो जाता है ये हो जाता है तुम्हारा मार्क्ड प्राइस। फिर इसी मार्क्ड प्राइस पे आप डिस्काउंट देते हो। कितना डिस्काउंट देते हो आप, 22.22% का डिस्काउंट देके इसको आप बेचते हो एसपी में, और ये जो नेट होता है यही नेट तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है जिसको आपको निकालना है। ज्यादा बिक गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम में बिका तो लॉस बिकेगा। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है। रेशियो लगा सकते हो, 35% का मतलब मार्कअप का मतलब 20 से 27 हो गया, 22.22% डिस्काउंट का मतलब 2/9 होता है, 22.22% मतलब 2/9, तो 9 का समान 2 लेस 7 में हो गया। तो आप जानते इनिशियल वैल्यू हमेशा, इनिशियल वैल्यू सीपी और फाइनल वैल्यू एसपी, हमेशा इनिशियल से फाइनल का ही रेशियो आता है सीपी से एसपी का। तो 9 तिया 27 और ये आ जाएगा तुम्हारा 20:21 आ गया। 20:21 का मतलब प्रॉफिट हो गया कितना, 1/20 का, और 1/20 प्रॉफिट का मतलब 5% गेन। तो ये प्रॉपर कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था। रेशियो मेथड से वेरी इजी, क्योंकि डाटा कॉम्प्लिकेट है तो रेशियो मेथड ही आसान है। नेक्स्ट ये बनाइए, फटाफट बनाओ। तो सर रॉन्ग क्यों कर रहे हो भाई, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल 22,500 रुपए में खरीदा, अच्छी बात है 22,500 रुपए में खरीदा, एंड मार्क्स इट फॉर सेल एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम 80% प्रॉफिट ऑन इट्स कॉस्ट। और इस तरीके से मार्कअप कर दिया कि उसको 80% का प्रॉफिट हो, मतलब मार्कअप परसेंटेज 80 लग कर दिया।
भैया इस तरीके से मार्क प्राइस सेट किया, मार्कअप इतना कर दिया कि 80% का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन यानी कि मार्कअप परसेंटेज 80 है, लेकिन उसको दया आ गई, उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया मार्क्ड प्राइस पर। तो एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? तो भैया इस डाटा की तो जरूरत नहीं है, पहले 80% मार्कअप कर रहे हो, फिर 15% की छूट दे रहे हो, कितना होगा प्रॉफिट? सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 80 माइनस 15 माइनस 80 गुणा 15/100, क्योंकि डिस्काउंट इज नेगेटिव। 80 माइनस 15 65, 15 अट्ठे 120 यानी कि 12, 65 माइनस 12 यानी कि 53%। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट जो 53% है। 100 मान के भी हो सकता है, डजंट मैटर, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि डाटा इतना सिंपल है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। 100 रुपए मान लो कि सपोज 100 रुपए का सामान है, उससे तो मतलब नहीं, 180 हो गया। 180 का 15% अगर आप निकालोगे तो कितना होता है? 18 और 5 9 27, 27 का डिस्काउंट दे दो, बेचारा 153 में बिक जाएगा। 100 का सामान 153 में बिक गया, 53% प्रॉफिट। रेशो मेथड भी है, कैसे भी कर लो। एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। ये बनाइए। रेशो से भी कर सकते हो भाई, मैंने तो आपको सारे तरीके सिखा रखे हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा तरीका लगाओ तुम कि पेन ही ना उठाना पड़े। डिस्काउंट प्लस में कैसे हो सकता है अक्षय? कौन सी विकास? सुमित कर तो रहे शाम को 7 बजे। देखो ये मेंस 2017 का सवाल है, ठीक है भाई, और आसान सही सवाल है। ऐसे सवाल, लैंग्वेज इस सवाल की कम यूज हुई है, ये दिखाई दे सकता है आपको। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 882 रुपए है, यदि इस पे 16% का डिस्काउंट दिया जाता है, व्हाट वुड बी सेलिंग प्राइस अगर डिस्काउंट 28% दिया जाएगा? अगर किसी सामान पे 16% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब हम उसको कितने में बेच रहे हैं? 84% में सेल कर रहे हैं ना, हम उसको सेल कर रहे हैं 84% में। 84% का मतलब 882 रुपए है। %84 का मतलब 882 रुपए, ये आपको दिया गया। आपसे पूछा गया कि अगर 28% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितना सेलिंग प्राइस होगा? देखो ये 84% की वैल्यू मेरे भाई, ये 84% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? बटे 84। अगर हम 28% का डिस्काउंट देंगे, 28% डिस्काउंट देंगे, तो सेल कितने में करेंगे? 72% में सेल करेंगे। तो 72% में सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगा? मार्क प्राइस का 72%। 12 सत्ते 84, 12 छिंग 72। ठीक है भाई, यहां पे आप जो ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है। 7 छिंग 42 होता है, 6 छिंग 36 होता है, 756 रुपए आंसर है, क्योंकि जीरो आने का कोई स्कोप नहीं है, पॉइंट आने का कोई स्कोप नहीं है। 7 छिंग 42 6 जाएगा, 6 छिंग 36 6 जाएगा, 2 नहीं आएगा, ये क्या? ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन में तो आप माहिर हो ही। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट? फटाफट। तो ये तरीके हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। यस, ये बनाओ। ये सवाल बैंक पीओ के पेपर में आया है, और ये सवाल 2016 मेंस में भी आया है। डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो लैंग्वेज दिखाई दिया एग्जाम में, करिए जरा सॉल्व।
अच्छा रुपेंद्र, स्वाद आ रहा है तुम्हें? ज्यादा स्वाद मत लो, मुझे सवाल करके बताओ। चलो सवाल नंबर 25 फटाफट। कर लिया भाई समी ने? ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत आसान। एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस 5,000 रुपए है। फेस्टिव ऑफर अवेलेबल हो जाने की वजह से सर्टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट डिक्लेयर्ड, कुछ परसेंट डिस्काउंट डिक्लेयर किया गया। मिस्टर एक्स ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली और उन्होंने आर्टिकल को खरीदा रिड्यूस्ड प्राइस पे। उन्होंने आर्टिकल को 5,000 रुपए में ही बेच दिया, जिससे कि उनको 11.1/9% का प्रॉफिट हुआ। तो कितना डिस्काउंट अलाउ किया गया था? एक्चुअली आपको परसेंटेज में डाटा दिया है, परसेंटेज ही पूछा है, तो इस 5,000 की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इतना यहां से चेक कर सकते हो कि सामान का जो मार्क्ड प्राइस था, खरीद के उतने में ही बेचा है। 5,000 मार्क प्राइस था, बेचा भी 5,000 में ही है। हुआ क्या है कि एक सामान का कुछ मार्क्ड प्राइस था, उस मार्क्ड प्राइस पे कुछ डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिल जाने के बाद उन्होंने वो डिस्काउंट ग्रैब कर लिया और इसको 11.1/9% के प्रॉफिट में बेच दिया। 11.1/9% प्रॉफिट का मतलब 1/9 का प्रॉफिट। 1/9 प्रॉफिट का मतलब 9 में अगर खरीदा तो उन्होंने 10 में बेच दिया। अब जितने में बेचा है वही ना मार्क्ड प्राइस था, मार्क्ड प्राइस भी तो सेम ही था। तो यानी कि 10 रुपए का सामान 9 रुपए में उन्होंने खरीदा, तो डिस्काउंट कितना लिया था उन्होंने? 1/10। 1/10 डिस्काउंट लिया था 10%। ये सवाल एक मेंटल कैलकुलेशन था, इसमें पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं थी। पहले मेंस में आया था, ये बैंक ने वहां से छापा, पहले मेंस में आया था। यस मंकू, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। समझ गए ना? वेरी गुड अर्पण। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है भाई? आप बताओ, कुछ इसमें संदेह हुआ हो, ना समझ आया हो? ठीक है ना? इतना चेक करना था कि अगर वो 10 में बेच रहे हैं तो मार्क प्राइस भी 10 ही है। 10 का सामान उन्होंने 9 में खरीदा है, तो 10% का डिस्काउंट मिला है। आगे बढ़ो। तो ये थे आपके, देखो डिस्काउंट के बेसिक बेसिक से सवाल। मजा आ रहा है ना अभी तो? मेंस पे भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई तौबा सवाल आ रहे हैं, ऐसे ही सवाल हैं, बीच बीच में मेंस के भी क्वेश्चन है। ये बनाइए, बनाओ फटाफट भाई। 26 नंबर। प्रेम क्या बताएं? इतनी आसानी से कैसे कर देते हैं आप?
यार अब मुझे भी ना करने दोगे तुम आसानी से, क्या चाहते हो मैं भी स्ट्रगल करूं सवालों में। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है, इसको मार्कअप किया 200%, उसके बाद इसको 540 रुपए में बेच दिया 25% डिस्काउंट देने के बाद। एक्स की वैल्यू बताइए। पहले किसी सामान का 200% मार्कअप कर दो, यानी कि एक यूनिट का सामान 3 यूनिट हो गया, फिर 25% डिस्काउंट दे दो। 25% डिस्काउंट देने का मतलब 4 का सामान कितने में हो गया, 3 में हो गया। 4 का सामान किस में हो गया, 3 में। 1/4 डिस्काउंट होता है। अल्टीमेटली अगर 4 का सामान था तो 9 में बिका, सीपी से एसपी का रेशियो 9 का मतलब 540, 60 गुना, तो 4 का मतलब 240, 60 गुना। तो कॉस्ट प्राइस एक्स कितना है, 240 रुपए। वेरी इजी। अच्छा आदित्य, यही काम रह गया मुझे हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम है? मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज है भाई। ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से इसको वेरीफाई कर लो कि जौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वो आंसर है। जैसे कि अगर इस साल को ऑप्शन से बनाना है, हालांकि यार ऐसे घटिया सवाल जो ऑलरेडी 2 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं उसमें ऑप्शन की जरूरत क्या है भाई। सवाल में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा हो या 4 सेकंड लग रहे हो तो करें भी हम। करो। देखो एक ट्रेडर जो मार्कअप करता है अपने सामान को 120%, उसके बाद 30% का डिस्काउंट भी देता है। सेलिंग प्राइस बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस 750 है, 750 का मार्कअप करना है 120%। तो 750 का जब 120% मार्कअप करोगे तो 750 को 100% बढ़ा दो 1500। 750 का 20% कितना होता है, 150 होता है। तो 1500 में 150 जोड़ोगे तो 1650। ठीक है, उसका 30% डिस्काउंट देते हो, यानी कितने में सेल करते हो, 0.7। तो 16 सत्ते 112, 1120 और 5 सत्ते 35। 1120 में 35 जोड़ेगा तो 1155 रुपए आ जाएगा सेलिंग प्राइस, डी ऑप्शन। तो यार ये इतनी आसान सी चीज है। 200% का मतलब क्या होता है, 200% मार्कअप का मतलब होता है 2/1। 1 यूनिट था, 2 यूनिट बढ़ा दिया, 1 से बढ़ के 3 हो गया। कोई चीज 3 गुना होगी तो कितना बढ़ी, 200% बढ़ी ना। दूसरा देखो, 750 रुपए है तुम्हारा क्या कॉस्ट प्राइस, इसको 120% बढ़ाना है, यानी कि 220% करना है। 220% का मतलब 2.2 गुना करना है। 2.2 गुना करने के बाद इसको कितना डिस्काउंट देना है, 30% डिस्काउंट देना है, 0.7 गुना करना है। हमने 2.2 गुना किया, इसमें एक प्राइम नंबर छुपा हुआ 11। आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, डी ऑप्शन आंसर। तो आपको पेन भी नहीं उठाना है। बहुत आसान है। अगर आप किसी सामान को, किसी वैल्यू को 120% बढ़ाने की बात करते हो, 120% इंक्रीज करने का मतलब है, अगर आप कह रहे हो कि आपने मार्कअप 120% किया, कॉस्ट प्राइस से 120% ज्यादा मार्क्ड प्राइस किया, तो यानी कि कहने का मतलब है कितना, 220% कर दिया। 220% का मतलब कितना कर दिया, 2.2 गुना कर दिया प्राइस। उसके बाद 30% डिस्काउंट दिया तो 0.7। ठीक है, इजी है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है हर सवालों में। आगे बढ़ेगा अगला सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी 28 नंबर। रेशो से भी इजी है। नहीं सुल्तान ठीक है। मार्कअप तो ज्यादा ही होता है अमित। यस, गुड क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन 2017 मेंस। एक आसान सवाल है और एक बढ़िया सवाल है और आपको इसका आंसर देना चाहिए। एक प्रोडक्ट को 20% का डिस्काउंट देने के बाद 3024 रुपए में बेचते हो, विच इंक्लूड 5% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस। और 3024 रुपए में सेलिंग प्राइस का 5% टैक्स भी इंक्लूड है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स कर भी शामिल है। उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है? आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई बंधु कि सपोज किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस एमपी है, मार्क्ड प्राइस पे कितना डिस्काउंट देते हो? 20% डिस्काउंट देते हो, तो ये बन जाना चाहिए तुम्हारा सेलिंग प्राइस। दिस शुड बी योर सेलिंग प्राइस। लेकिन क्या किया? सेलिंग प्राइस में बेचा नहीं, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया 20% का, ये सेलिंग प्राइस बन जाना चाहिए। आपने सेलिंग प्राइस पे बेचा नहीं, इस सेलिंग प्राइस पे आपने 5% टैक्स लिया, 5% टैक्स इंक्लूड करके अब इस सामान को आपने 3024 में बेचा। 5% टैक्स इंक्लूड करके इस सामान को आपने 3024 में बेचा। आपसे पूछा है प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस बताइए, तो एमपी बताना है। क्लियर है? पहले मुझे यह बताओ यस और नो करके कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई शंका हुई सवाल में? यस और नो, ठीक है। इस सवाल का आंसर ये हो ही नहीं सकता। 2742 को 20% घटा दोगे, फिर 5% अगर बढ़ाओगे तो 3000 नहीं पहुंचेगा। इस सवाल का आंसर 2880 भी नहीं हो सकता। 2880 को 20% घटा दो, 20% तो बड़ी वैल्यू होते, घटा दो, फिर 5% बढ़ा भी लोगे तो 3024 नहीं पहुंचेगा। 3780 और 3600। यस, अगर मैं 3780 देखूंगा, 3780 अगर आप यहां पे 3780 को 20% घटाओगे, फिर उसके बाद 5% बढ़ाओगे, तो यार ये पॉइंट में चला जाएगा, ये चला जाएगा पॉइंट में, जबकि इधर पॉइंट में नहीं जा रहा है। 3780 को 20% घटाना मतलब ये यहीं पे जीरो खत्म हो गई, उसके बाद 5% बढ़ाओगे तो पॉइंट में चला जाएगा। आंसर सी ऑप्शन है, 3600 रुपए। टैक्स माइनस नहीं होता, टैक्स इंक्लूड किया जाता है। अगर कोई दुकानदार सामान बेच रहा है ना, तो टैक्स बढ़ाएगा, बिल्कुल इसमें सक्सेसिव रूल भी लगेगा। हाँ, ये तो हो गया ऑप्शन से पहला तरीका। दूसरा, दिस इज सक्सेसिव। आप पहले किसी सामान पे 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि 5 से 4, फिर 5% उस पर टैक्स वसूल रहे हो। 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 से 21, 20 से 21। तो आप मुझे खुद बताओ, 4 पंजे 20, ये हो गया 25:21। क्या होगा? 25:21। 21 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 3024 दी है। कितने गुना? 21 एकम 21 कितना हो गया भाई तुम्हारा? 9 हो गया। 21 चौक 84, 6 2 8, 21 चौक 84, 144 गुना। तो यहां 25 का 144 गुना कर दो, या 144 का 100 गुना, 14400 का बटे 4 कर दो, 3600 रुपए। तो 3600 रुपए आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी।
दूसरी बात, मार्क्ड प्राइस पे 20% डिस्काउंट देते हो तो कितने में सेल करते हो? 0.8 में। उसके बाद 5% प्राइस बढ़ाते हो तो कितना गुना कर दिया? 1.05 इक्वल टू 3024। इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से भी आएगा आंसर, यहां से भी आएगा, एक ही बात है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट। यस मनीष, सॉल्व करो भाई। अभिजीत गोपाल कह रहे हैं 14 फरवरी हॉलीडे है। 14 फरवरी को वैसे कुछ है क्या? कुछ है? नाग पंचमी है क्या उस दिन? शिवरात्रि है? क्या है? बालक डे है उस दिन। आशीष, क्या समझ नहीं आ रहा भाई तुम्हें? ब्लैक डे, अच्छा। आशीष यार, सब तो समझ आ रहा है बच्चों को। अच्छा स्नेह। बसंत पंचमी है। ठीक है आशीष, धीरे धीरे। इस सवाल को करिए, सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल को डेविएशन से आसानी से किया जा सकता है। देखो बनाओ। ए रुपीज 750 टेन ऑफ चीज इज ऑफर्ड एट 8% डिस्काउंट। एक चीज का डिब्बा है, एक चीज का डिब्बा, जो डिब्बा आता है 750 रुपए का, ये उपलब्ध है 8% के डिस्काउंट पे उपलब्ध है। किसी को लेना है 8% का डिस्काउंट, लो और डिब्बा ले जाओ। एंड रुपीज 1250 टीन ऑफ बटर, एक बटर का डिब्बा है, जो बटर का डिब्बा कितने रुपए का है? 1250 रुपए का डिब्बा है। ये डिब्बा अवेलेबल है 20% के डिस्काउंट पर। कितने के डिस्काउंट पर मेरे भाई? 20% के डिस्काउंट पर। अगर हमने 5 चीज के डिब्बे खरीदे तो 5 चीज के डिब्बे कितने के पड़ेंगे? 5 गुणा 750 रुपए के पड़ेंगे। और 3 बटर के डिब्बे खरीदे, 3 बटर के डिब्बे कितने के पड़ेंगे? 1250 इंटू 3 रुपए के पड़ेंगे। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? टोटल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ? ये आपसे पूछा, टोटल इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिला। मैं अगर आपसे इफेक्टिव की बात पूछी है तो आप पहले जो सामान की कीमत है उसका रेशियो ले लो, यहां पे डेविएशन लगा लेंगे। हम ये देखते हैं कि ओवरऑल कितना मिला। तो 750 इंटू 5, 250 तिया 250 पंजे, 15 से 15 कट गया, यानी कि रेशियो कितना आया? 1:1। रेशियो आया 1:1। मतलब उसने अगर चीज 1 रुपए की, चीज का मार्क्ड प्राइस अगर 1 है तो बटर का मार्क्ड प्राइस भी 1 ही है, कोई फर्क नहीं है। तो ओवरऑल डिस्काउंट की अगर मैं बात करूंगा तो ओवरऑल डिस्काउंट जो भी होगा एवरेज होगा। अगर रेशियो 1:1 नहीं आता, अगर रेशियो 1:1 नहीं आता तो हम यहां पे क्या लगाते? फिर डेविएशन लगाते। 8 + 20 28/2, यानी कि फिर तो एवरेज ले लेना है। 14% इज द आंसर। ओके, रेशियो आ गया 1:1। ठीक है ना भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा अमन, वेरी गुड, 14, ठीक है ना।
क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अगर रेशियो 1:1 आए, इस पे 8% डिस्काउंट, इस पे 20% डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट को हमेशा एवरेज ले लेंगे। ये सबसे आसान चीज होती है। अगर सवाल में ऐसा होता कि आप एक चीज के डिब्बे की कीमत है 750 रुपए, बटर के डिब्बे की कीमत है 1250 रुपए, कितने? 1250 रुपए, 1250 रुपए, ठीक है ना? आप अगर चीज के 8 डिब्बे खरीदो और बटर के 5 डिब्बे खरीदो, बटर के कितने डिब्बे खरीदो? 5 डिब्बे खरीदो, तो कितना इफेक्टिव डिस्काउंट मिलेगा? आपको काम हमेशा रेशियो में करना है। 250 से काटेंगे 3 बार और 250 से काट लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 बार। कितना आ जाएगा? 5 बार, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? तो यह आ जाएगा 24:25। कितना आ जाएगा? 24:25 रेशियो आ जाता है 24:25। अब सीधा सीधा एवरेज नहीं लेते, अब ना आपको यहां पे डेविएशन लगाना पड़ता। आप ये कह सकते हो कि 20% को ऐसे लिख सकते हो ना, 8% प्लस 12% ऐसे लिख सकते हो। यार मैं परसेंटेज में खूब बढ़िया से डेविएशन समझा चुका हूं। यहां भी 8% डिस्काउंट है, यहां भी 8% डिस्काउंट है, ओवरऑल 8% डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। एक्स्ट्रा कितना? एक्स्ट्रा आया 25 गुणा 12 यानी कि 300% इज द डेविएशन। और ये जो डेविएशन आए इसको 24 प्लस 25 49 यानी कि 49 यूनिट में इक्वल इक्वल बांट दो तो आपका डिस्काउंट जो है ये आ जाएगा 8 प्लस 300/49% डिस्काउंट। समझ में आया ना? ये बताया ना, बता दिया ना अलग अलग, जिसमें अलग अलग था। तो आपको लेना है तुम्हें यहां पे रेशियो। अगर किसी बच्चे को मैंने परसेंटेज में डेविएशन पढ़ाया है, उसकी अगर आंखें बंद थी तो उसको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये रहा सवाल, सवाल एक और है आपके पास, कर दो जरा। पारंपरिक मेथड से लगाओ। अच्छा, पारंपरिक ये भैया मेथड। यार तुम कैसे बालक हो हैं? हाँ शत्रुघ्न भाई। नवीन बेटा ये भी इसी टाइप का सवाल है, आप इसको करो। ₹1000 बॉक्स ऑफ कुकीज इज ऑफर्ड एज 10% डिस्काउंट। देखो कुकीज खाई है तुमने कभी? बड़ी महंगी होती है और बहुत खराब टेस्ट होता है। कुकीज जो है 1000 रुपए की अवेलेबल है 10% के डिस्काउंट पर। एक कुकीज का डिब्बा खरीदो, 1000 रुपए का डिब्बे पे एमआरपी पड़ा हुआ है, 10% के डिस्काउंट पे मिल जाएगा। चॉकलेट का डिब्बा खरीदो, चॉकलेट का डिब्बा खरीदो, 400 रुपए का प्राइस पड़ा हुआ है, 8% के डिस्काउंट पे मिल जाएगा चॉकलेट का डिब्बा। यदि हम 2 बॉक्स खरीदें कुकीज के, 2 डब्बे कुकीज के खरीदे और 3 चॉकलेट के बार्स खरीदे, तो सामान कितने रेशो में खरीदा? किस रेशो में खरीदा? अरे यार ये मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस का रेशो क्या है? जो कुकीज और चॉकलेट खरीदे हैं क्या रेशो है? 2 जीरो हटा लो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 5:5 सही क्या है? 5:3 सॉरी, 2000 रेशियो 1200, 5:3 आ गया। यानी कि कुकीज अगर 5 रुपया की खरीदी है तो चॉकलेट 3 रुपया की खरीदी है, 5:3। आपसे पूछा ओवरऑल डिस्काउंट मेरे भाई, ओवरऑल डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज। आप कुछ भी यूज करो यार, क्या फर्क पड़ता है? मैंने मान लिया ओवरऑल डिस्काउंट 8% है, मैंने मान लिया ओवरऑल डिस्काउंट 8% है। ये 8 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 8 से कितना ज्यादा है? 2 डेविएशन है, तो डेविएशन 2 आया, तो 2 गुणा 5 10%। यहां कितना डेविएशन है? 0, 0 गुणा 3 0, नेट डेविएशन 10 आया। इस 10 डेविएशन को, इस डेविएशन को आप 5 और 3 8 यूनिट में इक्वल इक्वल बांट दो। ये कितनी बार बता चुका हूं, ये बार बार थोड़ा ना बताएंगे।
10/8 कितना होता है 1.25, 9 में 1.25 ऐड करो तो ओवरऑल इफेक्टिव डिस्काउंट है 9.25%। ठीक है। ठीक है ना। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये रेशो 1:1 होता, अगर ये रेशो 1:1 होता, 1:1 होता, तो आंसर जो हो जाता तुम्हारा एवरेज इफेक्टिव डिस्काउंट 9% हो जाता। आंसर जो होता, आप मुझे बताओ कि ये डिस्काउंट जो है, अगर देखो भाई मुझ पे थोड़ा रहम करो, अगर ये डिस्काउंट रेशियो 1:1 होता तो इफेक्टिव डिस्काउंट 9% हो जाता, लेकिन ये रेशियो 1:1 नहीं है, ये रेशियो 5:3 है। मतलब इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज कम है। अब इसका वेटेज ज्यादा है, डिस्काउंट कितना दिया गया इस पे 10%, इसका वेटेज कम है, डिस्काउंट कितना दिया गया 8%। अगर ये रेशियो 1:1 होता तो आंसर हो जाता मिडिल में 9%, लेकिन इसका वेटेज ज्यादा है और ज्यादा वेटेज है और डिस्काउंट 10% है, मतलब आंसर 9% से ज्यादा होगा। 9% से ज्यादा ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन 9% से ज्यादा था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप लोग मेरे दुख को समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये 1:1 होता, इस पे अगर हम डिस्काउंट देते 10%, इस पे डिस्काउंट देते 8%, तो आंसर इफेक्टिव डिस्काउंट आता 9%। लेकिन मैं भाई ये कहना चाहता हूं कि इस पे हमने 5, ये 3, रेशियो 1:1 तो नहीं है, लेकिन यहां 10% डिस्काउंट है, यहां 8% डिस्काउंट है। अब यहां डिस्काउंट ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है और 10% डिस्काउंट है, मतलब आंसर 9% से बड़ा होगा। इफेक्टिव डिस्काउंट 9% से बड़ा होगा। लेकिन लेकिन मेरे भाई, अगर ऐसा होता कि यहां होता 3, यहां होता 5, यहां होता 3, यहां होता 5, इस पे 10% डिस्काउंट, इस पे 8% डिस्काउंट, अगर ये रेशियो 1:1 होता तो इफेक्टिव डिस्काउंट आता 9%, लेकिन ये 3:5 है, इसका वेटेज ज्यादा है, मतलब आंसर का झुकाव 8% की तरफ ज्यादा होगा। यहां ये ज्यादा था, मतलब आंसर का झुकाव 10% की तरफ ज्यादा होगा, आंसर का झुकाव 8% की तरफ ज्यादा होगा, आंसर जो होगा 9% से कम होगा। आंसर चाहे दुनिया में किधर से भी आ जाए, कैसे भी आए, लेकिन अगर ये 10% है, 8% रहेगा, इफेक्टिव चीज हमेशा रहेगी 10 और 8 के बीच में ही। अगर ये 10 है 8 है, इफेक्टिव चीज रहेगी 10-8 के बीच में ही, रहेगी बीच में ही, लेकिन देखना पड़ेगा 9 के ज्यादा रहेगी, 9 से कम रहेगी, या 9 के बराबर रहेगी। अगर 1:1 का रेशियो है तो बिल्कुल मिडिल में, लेकिन यहां 5:3 है, 5 ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आंसर का झुकाव 10 की तरफ ज्यादा रहेगा, 9% से ज्यादा। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है 8% का, तो आंसर का झुकाव 9% से कम रहेगा। और बच्चे ने आंसर बता भी दिया कि इस केस में आंसर आ रहा है 8.75। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दिस इज ए प्योर कंसेप्ट भाई, दिस इज ए प्योर मैथमेटिकल लर्निंग कंसेप्ट है ये तो। क्या आपको मेरी तन्नकवी बातें समझ में आती हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लग रहा है तुम्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है भाई। अबे इससे अच्छा तो मैं क्या करता। मुझे ना
तुमको 5-5 साल के लिए किराए पर रख लेना चाहिए, गिरवी है। इतनी मेहनत करवाते हो और फिर उसके बावजूद भी कहते हो सर समझ नहीं आया है। साल साल करो। करो भाई। इंपॉर्टेंट सवाल, बढ़िया सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तब तक संतुष्ट नहीं हूंगा जब तक एक एक बच्चे को समझ में ना आ जाए। ए भाई, पैसे लिए मैंने तुमसे, हैं ऐसे थोड़ना है, जिम्मेदारी है। जून तक तो वरुण अर्थमेटिक पूरा निपट जाएगा यार, कहां तुम पल्ले चक्कर में पड़ रहे हो। अब अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम में भी मतलब परसेंटेज हो ही गया, रेशियो हो ही गया, प्रॉफिट लॉस हो ही गया, ये बेसिक टॉपिक तो हो ही गई। इसके बाद इस महीने में आपका मिक्सचर एलिगेशन भी खत्म हो जाएगा। फरवरी में मिक्सचर एलिगेशन ये भी हो जाएंगे। क्या हुआ नीरज? देखो, इस साल को करने के 2 तरीके हैं। आप बताओ मैं तुम्हें कौन सा तरीका बताऊं? मैं तो दोनों ही तरीके बता सकता हूं, आप कौन सा जानना चाहते हो? पहला तरीका देखते हैं। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 18,000 रुपए में बेचा 16% का डिस्काउंट देने के बाद। इसके बावजूद भी वह 32% प्रॉफिट कमाया उसने। अगर वह आर्टिकल को 9% के डिस्काउंट पे बेचता मार्केट प्राइस पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज ही पूछा है, 18,000 का कोई रोल नहीं है। मेथड नंबर वन आप देखो, मैंने आपको यह बताया हुआ कि किसी भी सवाल में अगर आपको डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकल जाएगा। आप किसी आर्टिकल पे 16% डिस्काउंट देते हो, उसके बावजूद भी 32% प्रॉफिट कमाते हो, तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी 100 माइनस 16 40 84, और प्रॉफिट 32 कमा रहे हो तो 100 प्लस 32 132, तो हो जाएगा 12 से 7 बार, 12 सत्ते 84, और 12 से तुम्हारे 132 11 बार, 7 और 11, 7 और 11। इसमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 7 रुपए है या 700 है तो मार्क्ड प्राइस 1100 है। मार्क्ड प्राइस कितना है? 1100। सीपी, अगर सीपी से एमपी का रेशो 7:11 है, 700 और 1100, अगर मार्क्ड प्राइस पर 9% का डिस्काउंट दें, ये 1100 है, 1100 पे 9% का डिस्काउंट दे, मतलब कितने में सेल करें? सेल करेंगे 1100 को 0.91 में अगर सेल करें भैया, किसी सामान पे 9% का डिस्काउंट दे रहे हो तो सेल कितने में कर रहे हो? 91% में सेल कर रहे हो। सेल कर रहे हो 1100 को 0.91 में सेल कर रहे हो, 0.91 में सेल कर रहे हो, मतलब कॉस्ट प्राइस तो 700 है और हमने सामान को सेल किया है 1100 गुणा 0.91, यानी कि 11 गुणा 91 रुपए में सेल किया, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? आप मेरी बात को समझे। सीपी तो 700 है, मार्क प्राइस 1100 हो गया, हमने सेल किया 1100 पे 9% डिस्काउंट देके 1100 का 91%, यानी कि 0.91 पे, तो कितना परसेंट प्रॉफिट और रेशियो निकाल लो। मैं हमेशा कहता हूं 7 से काट लो 100 और 7 से काट लीजिएगा 13, ये आ गया 100 रेशियो 43। रेशियो को निकालो, रेशियो बाबा जिंदाबाद। मतलब अगर कोई सामान 100 यूनिट का था तो 143 में बिक गया तो कितना प्रॉफिट हुआ? 43% प्रॉफिट, 43% प्रॉफिट। ये आंसर है। ये एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको।
यस शत्रुघ्न, पहले बताओ कि फर्स्ट मेथड आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पहले बताओ ये मेथड क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट? आप इसमें और भी स्टेप कम कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड पे डिपेंड करता है या आपके, ठीक है, लेकिन तरीका जो है वो यही रहेगा। ठीक है, दूसरा तरीका सिखाता हूं मैं आपको, ये बनाओ। क्वेश्चन में साफ साफ ये दिया कि अगर कोई शॉपकीपर 16% का डिस्काउंट दे तो उसको 32% प्रॉफिट, अगर 9% का डिस्काउंट दे तो कितना परसेंट प्रॉफिट? मैंने ये मान लिया किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 100 रुपए, किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 100 रुपए है, आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस को आप 100% मानते हो, 100% पे ज्यादा भी बिकेगा प्रॉफिट, कम में लॉस। मैंने मार्क प्राइस मान लिया 100%, क्या मान लिया? 100 रुपीज, मार्क प्राइस मान लिया 100 रुपीज। किसी सामान का अंकित मूल्य 100 रुपए, आप 16% डिस्काउंट देते हो, यानी कि कितने में बेचते हो? 84 रुपए में बेचते हो। आप 100 रुपए के सामान पे 16% डिस्काउंट देते हो, कितने में बेचते हो? 84 रुपए में बेचते हो। 84 रुपए में बेचते हो तो आपको 32% का लाभ होता है। 100% पे 32% लाभ हुआ, यानी कि कितने में बिका? 132% में बिका। तो 84% का मतलब कितना हो गया? 84% का मतलब 132%, 84 रुपए का मतलब 132%। ये 12 से कटता है, ये 12 से कटता है, तो 7 रुपए का मतलब है 11%। 7 रुपए का मतलब कितना है? 11%। 11%। आपसे पूछा है कि अगर मैं आर्टिकल पे 9% का डिस्काउंट दूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा? मार्क्ड प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए के सामान पे 9% का अगर डिस्काउंट दोगे तो सेल कितना में करोगे? 91 रुपया में नहीं सेल करोगे। अंकित मूल्य 100 रुपया है, 9 रुपया 9%, 9 रुपया का डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे? 91। तो 7 का मतलब 11%, तो 91 का मतलब कितना है? 13 गुना है ना, 13 गुना है 7 गुना 13 91, तो 11 गुना 13 143%। तो 91 रुपए का मतलब सामान कितने में बिका? 143% में बिका, और 143% का मतलब 43% प्रॉफिट। यस राहुल, प्री निकाल के राहुल कुछ नहीं होना, प्री निकाल के कुछ नहीं होना भाई। पहले बताओ कि यहां तक क्लियर है? यार मुझे नहीं लग रहा तुम्हें कुछ भी क्लियर हुआ है। नहीं विकास, पहला मेथड सही था भैया, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। रमाकांत 100% में 9% डिस्काउंट दोगे, कितना बचेगा? 91% बचेगा। 91% का मतलब 0.91 गुना, 0.91 टाइम्स। आगे बढ़े भाई। इजाजत लेनी पड़ती है, ये करो। इट्स ए वेरी वेरी बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन केम इन 2017 2018 मेंस। अगर सवाल तुमने नहीं किया तो मेरा डंडा जो है यहीं से फेंक दूंगा तुम्हें। एसएससी को 18,000 देना ही नहीं चाहिए अब अंकिता, लेकिन बच्चे तो यूज करने लगते हैं। क्यों कृष्ण? आप करो ही मत ना। कृष्ण भाई कह रहे हैं सर टॉपिक में क्वेश्चन कम रखा करो, तो हम कृष्ण को सलाह देना आप किया ही मत करो, अपने आप कम हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि टॉपिक भी कम हो जाए, आप टॉपिक भी कम नहीं करते। है भाई, सरकार से भी कहना सर सैलरी में इतने पैसे मत दिया करो, हैं?
दिन के बाद 50 रुपया दे दिया करो, काम चल जाएगा अपना, बीड़ी सिगरेट की व्यवस्था हो जाएगी। 50,000 लेके क्या करना। करो भाई। क्यों अभिजीत गोपाल, एफर्ट तो पूरा लग रहा है। सॉल्व करो भाई। सवाल नंबर 32। क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तुम। ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। करे भाई। देखो, एक आर्टिकल को अगर मार्क प्राइस में सेल करते हैं तो 25% प्रॉफिट होता है। आप बताओ, अगर किसी साल को मार्क्ड प्राइस में सेल करोगे तो 25% प्रॉफिट हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि मार्क प्राइस में सेल करोगे तो जो मार्कअप परसेंटेज है वही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो मतलब ये जो 25% प्रॉफिट है ये है जब तुम्हारा सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। तो दिस मार्कअप इज 25%, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 25% एबव मार्कअप किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद डिस्काउंट दिया गया 9.6 का मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस पहले हमने मार्कअप किया 25%, मार्कअप हो जाने के बाद हमने डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 9.6% डिस्काउंट दिया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो कितनी बार बताया है मैंने, कितनी बार बताया है, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज। 25 माइनस 9.6 माइनस 25 इंटू 9.6 बाई 100। दिस इज ए वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है ना। आप खुद बताइए, 25 चौका 100, 9.6 24 चौका 96, 2.4 9 2 11 और 6 4 10 1 12, तो 25 माइनस 12 यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ? 13% प्रॉफिट। बी ऑप्शन। लैंग्वेज इसकी बहुत अच्छी है। जब आर्टिकल को मार्क प्राइस पे सेल करते तो 25% प्रॉफिट होता है, दैट मींस दिस इज मार्कअप परसेंटेज। एंड उसके बाद डिस्काउंट दिया गया 9.6। रेशियो मेथड से भी 13% ही आएगा। वेरी गुड भाई। आप यहां पर रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है। सवाल जो है केवल इतना सा है और इट विल टेक ओनली 10 सेकेंड टू कैलकुलेट। दिस इज अ मेंस क्वेश्चन। नेक्स्ट। ये करो भाई। सीपीयू का सवाल है, करना। फटाफट कर दो। सवाल नहीं कर रहे हो यार तुम। यदि 10% का डिस्काउंट अलाउ करते हैं मार्केट प्राइस पर तो एक शॉपकीपर को 25% प्रॉफिट होता है। यदि हम 25% का डिस्काउंट अलाउ करें मार्क्ड प्राइस पर सेम आर्टिकल पे तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? आपके सामने दो ही तरीके, चाहे रेशो से कर लो चाहे ऐसे कर लो। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि सपोज किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस अगर 100 रुपए मान लो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको सीपी पे काम करना होगा। सीपी पे काम करना है तो 100% मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 100%।
आप मुझे मेरे भाई ये बताइए, आप किसी सामान पे 10% का डिस्काउंट अलाउ करते हो, 100 रुपए का मार्केट प्राइस है, 10% का डिस्काउंट दोगे तो सेल कितने में करोगे? 90 रुपए में सेल करोगे। 90 रुपए में सेल करने पर प्रॉफिट कितना होता है? 25% प्रॉफिट होता है, यानी कि 90 रुपए 125% के बराबर है। ये 90 रुपए कॉस्ट प्राइस के 125% के बराबर है। लेकिन अगर मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा, अगर मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने में सेल करूंगा? मार्क्ड प्राइस 100 रुपए, 100 रुपए 25% डिस्काउंट दोगे तो 75 रुपए में सेल करोगे। तो 75 रुपए का मतलब क्या होगा? 75 का मतलब क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताओ, 90 का मतलब अगर 125 रुपए है तो 75 का मतलब क्या है? तो सभी भाई जानते हैं कि तुम्हारा बटे 6 15 होता है, गुणा 5 75 होता है, तो इंटू 5/6 ही तो हुआ है। 125 गुणा 5 625 बटा 6%। सो दिस इज 625 बटे 6%। अब मेंटली बता सकते हो 4:1/6% प्रॉफिट, क्योंकि अगर 625:1/6% को देखो तो 625 बटा 6 मतलब 100%, 600/6 100 और प्लस का 25/6%, प्लस का 25/6%। आप जानते हैं कि ये 100% तो है ही सीपी, एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा है 25/6%, और 25/6% ही तो प्रॉफिट है, 4:1/6% प्रॉफिट। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दिस इज नॉट अ सक्सेसिव क्वेश्चन। सो दिस इज नॉट ए सक्सेसिव क्वेश्चन। कुछ भी करने से कुछ भी तोड़ना आएगा है? ऐसा कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा। लॉजिकली सही है क्या वो, ये तो सोचो। सेकंड मेथड चंद्रभान में ऑलरेडी बता चुका हूं, सीपी से एमपी का रेशियो निकालो तब करिएगा। नीरज तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा मेरे भाई? इससे आसान सवाल तो कुछ है ही नहीं। जितने भी स्टूडेंट है पहले यस और नो करके बताओ, क्या आपको ये सवाल समझ में आया? इसमें मुश्किल क्या था? चलो मैं रेशियो से बताता हूं, आप मुझे खुद बताओ। किसी आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट अलाउ करते हो, 25% प्रॉफिट होता है, तो क्या सीपी से एमपी का रेशियो नहीं आ जाएगा वन लाइन में? 100 माइनस डी यानी कि 90, और प्रॉफिट हो गया 100 प्लस पी यानी कि 125। ये हो गया, ठीक है। तो 5 से काट लीजिएगा 18, और 18/25 हो गया। सीपी से एमपी का रेशियो हो गया 18/25। सीपी 18 रुपए, कॉस्ट प्राइस जो है 18 रुपए है। अब अगर तुम मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दोगे कितने का? 1/25% डिस्काउंट दोगे सेम आर्टिकल पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या होगा? आप मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस 18 रुपए है, मार्केट प्राइस 25 रुपए है, 25 रुपए पर आप डिस्काउंट दे रहे हो अगर 25% का, तो सेल कितने में कर रहे हो? 25% मतलब 1/4 डिस्काउंट दिया, सेल कितने में किया? 75% में सेल किया, 3/4 में सेल किया, तो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो क्या यहां से रेशियो नहीं आ जाएगा? 3×6 18, 6×4 24 रेशियो 25। सीपी से एसपी का रेशियो 24:25 आ गया। मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया 24 रुपए पर, और 1/24 प्रॉफिट का मतलब 4 सही 1/6% प्रॉफिट। 4 सही 1/6% प्रॉफिट। अरे यार इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। क्या कंफ्यूजन है इस सवाल में? ये कॉस्ट प्राइस 18, मार्क्ड प्राइस आ गया। मार्क्ड प्राइस को अपने तरीके से जो कहना चाहे उसको घुमा दो, सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा। अभिजीत गोपाल 90 से 75 पे कैसे जाओगे? पहले 90 का बटे 6 करो, 15 पे आओगे, फिर 5 गुना करो, 75 पे जाओगे। आप प्रैक्टिस करो, सारी मेहनत मैं करूंगा।
यार रमाकांत 75%, यार आप किसी सामान पे 25% का डिस्काउंट देते हो भाई, तो कितने में सेल कर रहे हो? 100 पे 25% डिस्काउंट दिया तो 75% में सेल किया ना। यही 75% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम 3/4। ठीक है ना? आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल। ये करो। ये थोड़ा सा तगड़ा सवाल है भाई, सोच समझ के करिएगा। जब एक आर्टिकल को 37% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो एक शॉपकीपर को 9% का नुकसान होता है। लेकिन जब इसी आर्टिकल को 28% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो 7,072 रुपए ज्यादा मिलते हैं प्रीवियस डील के कंपैरिजन में। तो बताइए एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे उसको सेल करना चाहिए आर्टिकल को, जिससे कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, जिससे कि ना बंदे को प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं आपको बताओ कौन से तरीके से बता दूं, डायरेक्ट ही बता दें कि कैसे बता दें। सपोज किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 100 है, सीपी होता है 100%, 100% पे जो कमाया वही प्रॉफिट। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है मार्क्ड प्राइस पे किसी आर्टिकल को 37% के डिस्काउंट पे बेचते हो। मार्क्ड प्राइस है 100 पे 37 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेका? 63 में बेका। और 63 का मतलब कितना लॉस हुआ? 91%। 9% का लॉस हुआ तो कितने में बिका? 91%। भैया 9% का अगर लॉस होता है, अगर किसी कॉस्ट प्राइस पर 9% का लॉस हो तो कितने में बिकेगा? 91% में सेल हुआ ना। अगर हम आर्टिकल को 28% के डिस्काउंट पे दें, पहले यहां से 7 से काट लेते हैं ना, 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 13। 7 से काट लिया 13%। अगर हम 28% का डिस्काउंट दोगे, मार्क्ड प्राइस है 100 पे 28% डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे? 72 में सेल करोगे। तो 72 में सेल करने का क्या मतलब है? 72 में 9 अट्ठे 72, 13 अट्ठे 104, 104%। तो 72 का मतलब 104%। मतलब कहने का यह है कि अगर आप आर्टिकल को 28% ये बेचा 37% डिस्काउंट में, 9% लॉस, ये बेचा 28% डिस्काउंट में, 104% में बिका, यानी कि 4% प्रॉफिट हुआ। अगर आपसे ये पूछा होता ना सवाल में कि अगर हम इस आर्टिकल को 28% के डिस्काउंट में बेचेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो आपका जवाब होता सर 4% प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 4% प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई। सवाल में ये बोल दिया कि अगर प्रीवियस डील के कंपैरिजन में 7,072 रुपए ज्यादा कमाया तो किस प्राइस पे बेचे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। भैया ये है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 100%। पहले हो रहा था बेचारे बंदे को 9% का नुकसान, आज उसी बंदे को 4% का प्रॉफिट हुआ सीपी पर। तो कितना ज्यादा कमाया? कितना ज्यादा कमाया? 13%। डिफरेंस इज 13। और इसी 13% के लिए क्वेश्चन में 7,072 दे रखी है। 9% लॉस है, 4% प्रॉफिट, 13% के लिए 7,072 तो 1% के लिए 13 पंजे 65, 5 7, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 544 रुपए। 1% का मतलब 544 आ गया। आपसे पूछा है नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कितने में बेचे, मतलब सीपी पूछा है 100% के लिए 2 जीरो चुपकानी है, 54,400 रुपए। 4 रेशो नहीं 13 रेशो है, 7,072।
अब तो समझ जाओ यार, नहीं बताऊंगा वापस एक बार, आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां नंबर, फटाफट करो। अरे यार रिपीट करके देख लेना यार, एक पैटर्न पे मैंने आपको, हाँ अलग अलग वैरायटी है, डाटा अलग अलग है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन तो करा दिए ना। समझ लेना भाई। एक सवाल करो, सवाल नंबर 35। अब नेक्स्ट पैटर्न पे आ जाओ ना यार, कब तक उसी पैटर्न पे अटके रहोगे, ये आ जाओ। नेक्स्ट पैटर्न, इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल बाई 576 रुपए, एक टेबल का प्राइस को 576 रुपए, टेबल के मार्क प्राइस को, किसी मेज की अंतिम अंकित मूल्य को 576 रुपए कम करने के बावजूद भी एक शॉपकीपर को 20% का लाभ होता है। अगर मार्क प्राइस को 576 रुपए कम किया तो भी शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर टेबल का कॉस्ट प्राइस 3840 रुपए है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए यदि टेबल को मार्क्ड प्राइस पर बेचा जाए। आप बताओ कि मार्क्ड प्राइस को 576 रुपए कम करने के बावजूद भी 20% का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। अगर वो टेबल को मार्क्ड प्राइस पर ही बेचेगा, अगर दुकानदार टेबल को मार्क्ड प्राइस एमपी पर ही बेचेगा, दैट मीन्स वो 576 रुपए का डिस्काउंट नहीं देगा। ये जो उसने 576 रुपए की पहले कमी की थी प्राइस में, वो कमी नहीं करेगा, मतलब दुकानदार 576 रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा। कॉस्ट प्राइस 3840 रुपए पर, 3840 रुपए के सामान पर 576 रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा। परसेंटेज में एक्स्ट्रा कितना कमाएगा, इंटू 100%। तो आप जानते हैं कि 576 से कितनी बार चला जाएगा, ये 576 से 6 पंजे जाएगा क्या, नहीं, 576 रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा ओवर 3840 इंटू 100%। ठीक है, तो 24 से 24 बार, उसके बाद 24 एक कम 24 कितना बच जाएगा, 14 140, उसके बाद 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 20 से 100, 15% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा। 20% तो कमाना ही कमाना है, तो 15% और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, मतलब उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेचारे का, 35% प्रॉफिट होगा, 35%। देखो 20% प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है भैया। प्राइस को 576 रुपए कम करने के बावजूद भी 20% कमाना है, तो 20% तो कमाना ही कमाना है। लेकिन अगर प्राइस कम नहीं करेगा, पहले जो 576 रुपए अंकित मूल्य को कम नहीं किया था, अब वो कम नहीं कर रहा, तो 576 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, इतना दाम एक्स्ट्रा वसूलेगा 3840 रुपए पर इंटू 100%। नेक्स्ट, करिए सवाल नंबर 36। देखो ये भी उसी पैटर्न का सवाल है, ठीक है। आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ एक्स रुपीज, एक्स रुपए का डिस्काउंट देने के बाद हमने क्या किया, मार्क्ड प्राइस पे एक्स रुपए का डिस्काउंट दिया। एक शॉपकीपर को 17% प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 17% प्रॉफिट हुआ एक शॉपकीपर को एक्स रुपए का डिस्काउंट देने के बावजूद भी।
अगर डिस्काउंट ऑफर ना किया जाए, इस लाइन का क्या मतलब है? अगर हम कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सामान को एमपी पे बेचेंगे, मार्केट प्राइस पे बेचेंगे, और ये एक्स रुपए का डिस्काउंट देना अब जो है बंद हो गया, मतलब हम एक्स रुपए एक्स्ट्रा वसूलेंगे, ग्राहक से एक्स रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, तो प्रॉफिट अब 33% हुआ। अब कितना प्रॉफिट हुआ? 33%। मतलब पहले 17% प्रॉफिट हो रहा था, अब 33%। कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ? 16% एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको हुआ। 16% एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक्स रुपए की छूट देनी बंद कर दी। तो 16% का मतलब 4/25 का आपको प्रॉफिट हुआ। 25 यूनिट अगर सीपी है तो 4 यूनिट का आपको प्रॉफिट होने लगा, और प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एक्स हुआ है। जितना आप पहले छूट दे रहे थे वो छूट देना बंद कर दी, उसी के बराबर, यानी कि एक्स रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। क्रिया मूल्य कितना है? 725 रुपए। 25 का मतलब 725, तो 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225, तो 4 यूनिट का मतलब 29 चौका 116 रुपए। तो 116 रुपए का आपको प्रॉफिट होने लगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्स रुपए जो है 116 रुपए के बराबर डिस्काउंट देना बंद कर दिया। आंसर है 116। इससे आसान सवाल है क्या? इससे आसान तरीका है करने का? तो बताओ हमें। क्या नहीं कराएगी शुभम? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल। करो फटाफट। 37 नंबर। निराला ने अच्छा जवाब दिया। सीधा आंसर टिक कर दें, सबसे आसान। वेरी गुड निराला भाई। इस सुमंत कह रहे हैं स्पीड कैसे हाई हो, प्लीज बताएं। हाँ, स्पीड हाई करने का वो है, वो ना जो अपने देखें घर में जो बिजली के तार जो होते हैं ना, करंट जो होते हैं, तो आप ऐसे तार को ऐसे खरोंच के मुंह से निकाल के उसको आधे घंटे अपने आप को करंट लगाओ, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना? डेली की डेली बस आधे घंटे आपको करंट लगाना है खुद को। ऐसी स्पीड बढ़ेगी जबरदस्त। चलो एक करो। समझ में आया ना? सुजाता जो है मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द कॉस्ट प्राइस। सुजाता जो है कॉस्ट प्राइस से 36% अबव एक आर्टिकल को मार्क करती है, और एंड अलाउज ए 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, और 40% का डिस्काउंट अलाउ करती है। पहले मार्कअप किया 36, फिर डिस्काउंट भी दिया, लॉस हो गया ना। तो भैया कितना लॉस हुआ? 36 मार्कअप किया, 40 डिस्काउंट दिया, 36 माइनस 40 माइनस 36 गुणा 40/100। 36 माइनस 40 माइनस का 4, 36 इंटू 40 1440/100,
-14.4, तो माइनस का 18.4% आया ना। माइनस साइन का मतलब क्या होता है, अपने आप में लॉस होता है, तो 18.4% लॉस। दैट्स अ सिंगल, एंड दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन 2018 मेंस। नेक्स्ट, ये बनाओ। अर्थ सितंबर। एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 315 रुपए है, इसको 288 रुपए में बेचा गया। यदि 4% का लॉस हुआ है, अच्छा सवाल है, तो ये बताइए कि बाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट इज द आर्टिकल मार्क्ड। तो आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क किया गया है, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताओ, किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 315 रुपए, 315 रुपए एमपी है, किसी आर्टिकल को 288 रुपए में बेचा गया और बेचने पर 4% का लॉस हुआ, तो ये तुम यहां से क्या सीपी नहीं आ जाएगा। किसी आर्टिकल को 288 रुपए में बेच रहे हो, 4% का लॉस हुआ, मतलब इस सीपी के 96% की वैल्यू है, यहां से 100% की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 100 300 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस 300 रुपए आ गया, तो आर्टिकल का सीपी आएगा 300 रुपीज। आपसे पूछा सीपी से कितने परसेंट अब मार्क प्राइस है, 300 रुपए के सीपी 315 पे लग रहा है, तो कितना परसेंट है मार्क प्राइस, 5%। 5 इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट, करो भाई। देखो, एक पर्सन जो है अपने सामान को सीपी से X% अबव मार्क करता है, उसके बाद 30% का डिस्काउंट भी देता है मार्क प्राइस पर। अगर प्रॉफिट परसेंटेज 5% है, तो बताओ X की वैल्यू क्या होगी। मतलब यहां दिया क्या है, आपको यहां पे दिया हुआ है मेरे भाई, ये डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, मार्कअप परसेंटेज। तो फर्स्ट मेथड है बाई ऑप्शन, आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछा है। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट है। पहले आप मार्कअप करते हो X% से, फिर डिस्काउंट देते हो 30%, प्रॉफिट हुआ 5%। X की वैल्यू क्या है, मार्कअप परसेंटेज क्या है, ऑप्शन से करो। फर्स्ट मेथड ऑप्शन, अगर मैं 50 को सही मानता हूं कि 50 मार्कअप किया है, 30 का डिस्काउंट दिया, तो 50 - 30 - 50 गुणा 30/100, यानी कि 20 - 15, 5% आ रहा है, यही आंसर है। ऑप्शन से 1 सेकंड में आ गया। आप ऑप्शन चेक कर लो, जो ऑप्शन तुमको 5% का प्रॉफिट दे दे मार्कअप और डिस्काउंट के बाद, वही आंसर है। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई डाउट। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, अगर मैं कहूं, मैंने आपको कितनी बार बोला है, अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा एक ही लाइन में। सीपी से एमपी का रेशियो 100 - डी, 30% डिस्काउंट है, 5% प्रॉफिट, 100 + पी, 70/105, तो 35 दूनी 70, 35 ते 105, 2:3 आ गया। मतलब अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है, तो मार्क्ड प्राइस 3 है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 2 है, तो मार्क्ड प्राइस 3 रुपए है, 1 रुपए ज्यादा, यानी कि कितना तुम्हारा मार्कअप है, 1/2 मार्कअप, 50%। सक्सेसिव भी हो जाएगा।
बिल्कुल सक्सेसिव होगा, ये होगा रेशियो मेथड। दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो। थर्ड मेथड लगाओ। एक तो ऑप्शन हो गया, प्रॉफिट कितना है 5%, मार्कअप है x%, डिस्काउंट दिया है 30 माइनस x गुणा 30/100। आप जानते हैं 30 इधर आके 5 और 30 35 हो जाएगा। x माइनस 0.3 0.7x हो जाएगा। 0.7 से 35 कितनी बार कटेगा? 50 बार। x का वैल्यू 50। ठीक है ना? तीन तीन तरीके बता दिए सवाल को करने के। अब भी नहीं समझ रहे हो तो कैसे काम चलेगा? बनाओ। 40 नंबर। क्या थम जाएं? चुपचाप सवाल करो। ओम प्रकाश बेटा, अभी 2-3 क्लास और होंगी। प्रॉफिट लॉस एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो सवाल। क्या दिक्कत है नीरज भाई? हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट से एक शॉपकीपर को, कितने परसेंट अबव एक शॉपकीपर को, कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव एक शॉपकीपर को आर्टिकल मार्क करना चाहिए जिससे कि 13% डिस्काउंट देने के बाद भी 45% गेन हो? तो आप जानते हैं डिस्काउंट और प्रॉफिट को देखते ही सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डी। कितना है? 13% डिस्काउंट। प्रॉफिट होना चाहिए 45%, यानी कि 100 प्लस पी 145। ये कोई फॉर्मूला कोई नई चीज नहीं है, सेलिंग प्राइस को इक्वल करके आया ये फॉर्मूला। 29 29 पंजे 145। मतलब ये कह सकते हैं किसी आर्टिकल का सीपी अगर 3 रुपए है तो मार्क्ड प्राइस 5 रुपए, तो सीपी से कितने रुपए ज्यादा है? मार्क प्राइस 2 रुपए। तो कितना मार्कअप किया है? 2/3, 66.66%। सक्सेसिव मार्कअप और डिस्काउंट दो पे लगेगा और नेट इफेक्टिव प्रॉफिट होगा। क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट सवाल। बनाओ। ये भी तुम्हारा मेंस 2018 का सवाल है भाई। प्रॉफिट लॉस से ना 8-9 सवाल आते हैं भाई, 9 सवाल तक आ जाते हैं, 8-9 क्वेश्चन तक। देखो, एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 800 रुपए है, 19% का डिस्काउंट दिया गया, 8% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए सीपी से कितने परसेंट है वो आर्टिकल को मार्क किया गया था? इस 800 से कोई मतलब नहीं। 19% डिस्काउंट है, 8% प्रॉफिट है, सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी 81/100 प्लस पी, प्रॉफिट है 8%, 108। ठीक है ना? तो 27 तिया 81, 27 चौका 108। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है तो मार्क्ड प्राइस है 4। मार्क्ड प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 1 रुपए ज्यादा है, तो मार्कअप परसेंटेज कितना है? 1/3, 33:1/3%। ठीक है ना?
ये करना जरा। 42 नंबर लास्ट सवाल है। क्यों नहीं रचे? पैटर्न जो है, एक एक पैटर्न पे कितनी वैरायटी बन सकती है, क्या बेसिक फंडा, क्या फॉर्मूला, क्या सक्सेसिव होता है, क्या परसेंटेज है, एवरीथिंग यू नो, सब पता है तुम्हें। तभी तो सवाल करा रहे हैं इतने। सॉल्व करो भाई सवाल को, लास्ट क्वेश्चन है ये। वेरी गुड अक्षित। देखो, एक आर्टिकल को 1875 रुपए में बेचते हो तो एक आदमी 12.5% का डिस्काउंट अलाउ करता है और उसके बावजूद भी 12% प्रॉफिट अर्न करता है। यदि आर्टिकल को मार्क्ड प्राइस पे बेचे विदाउट एनी डिस्काउंट तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देख, यहां डाटा टिपिकल है। जैसे डाटा अगर सपोज टिपिकल हुआ तो हमेशा ऐसे साल में सेलिंग प्राइस को इक्वल करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? आप किसी सामान पे 12.5% डिस्काउंट देते हो, जैसे मार्क्ड प्राइस है एमपी, मार्क्ड प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8 डिस्काउंट दिया, तो सेल कितने में किया? मार्क्ड प्राइस के 7/8 में सेल किया। अरे भैया 12.5%, 1/8 का डिस्काउंट दे दिया, एक में से 1/8 घटाओ तो कितने में सेल किया? 7/8 में। इसके बावजूद भी 12% प्रॉफिट कमाया। 12% प्रॉफिट का मतलब 3/25 होता है। 3/25 कॉस्ट प्राइस पे 3/25 प्रॉफिट कमाया तो कितने में सेल किया? 1 + 3/25, स्केलिंग फैक्टर 28/25, तो सेल किया कॉस्ट प्राइस के 28/25 में। ये दोनों ही सेलिंग प्राइस है। यही एक्चुअल में सवाल का तोड़ होता है, यही लाइन हम बार बार शॉर्ट में लिखते हैं। तो आप अगर यहां से देखिएगा 7 चौक 28, तो यहां से सीपी से एमपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25:8 चौक 32 आ जाएगा ना। मतलब है मैं कह सकता हूं किसी आर्टिकल का सीपी अगर 25 रुपए है तो मार्क्ड प्राइस 32 है। अगर मार्क्ड प्राइस में किसी सामान को बेचेंगे विदाउट एनी डिस्काउंट तो 25 के सामान पे 7 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, तो प्रॉफिट कितना होगा? 7/25, यानी कि 28% प्रॉफिट होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे इसी तरीके से। सो जाओ अब तुम, चलो बाय।